हेलो बच्चों, आज हम अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो। तो आइए अब हम अव्यय की परिभाषा को समझते हैं। जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द जो होते हैं वो हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं और अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं अव्यय शब्दों के। तब, जब, अगर, अभी, यह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, चूंकि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, क्योंकि आदि, ये सभी शब्द अव्यय शब्द हैं। आइए हम अव्यय शब्दों के वाक्यों को समझते हैं जिनमें अव्यय शब्द हैं। राम धीरे से उठा, सीता धीरे से उठी, वह लड़का धीरे से उठा, वे लड़के धीरे से उठे। अब आप देखिए, ये जो पहला वाक्य है इसमें राम एक वचन है और इसमें धीरे से लिखा हुआ है, राम धीरे से उठा। दूसरा वाक्य देखिए, सीता धीरे से उठी, इसमें सीता जो है वो भी एक वचन है। यहाँ पर राम पुल्लिंग शब्द है और यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर देखिए आप, वचन या फिर लिंग की वजह से ये जो शब्द है धीरे से, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला वाक्य देखिए, वह लड़का धीरे से उठा, वह यहाँ पर देखिए एक वचन है और लड़का जो है वो पुल्लिंग शब्द है। वे लड़के धीरे से उठे, यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द है लड़के और बहुवचन है। तो यहाँ भी देखिए इन दोनों वाक्यों में भी धीरे से का ही प्रयोग हुआ है। तो अभी आपने समझा कि जो अव्यय शब्द होते हैं उन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सब में एक जैसे रहते हैं। ये देखिए जो चारों वाक्य हैं इनमें लिंग वचन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो अव्यय शब्द हैं ये सब में एक जैसा है, धीरे से प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। अब आइए अव्यय के भेद को समझते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आज की कक्षा में हम क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। आइए क्रिया विशेषण की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, रीमा सुंदर लिखती है, मैं बहुत थक गया हूँ, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, शालू प्रतिदिन पढ़ती है, हिरन तेजी से दौड़ा, रीता ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है। अब देखिए ये इसमें क्रिया शब्द क्या है? दौड़ता। कैसे दौड़ता है? दौड़ता की विशेषता क्या है? तेज। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है तेज। यहाँ देखिए क्रिया शब्द क्या है? लिखती। तो कैसा लिखती है रीमा? सुंदर लिखती है। तो ये जो सुंदर शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ, यहाँ पर क्या होगा? क्रिया विशेषण बहुत। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, यहाँ पे चलना क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण। ये धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। शालू प्रतिदिन पढ़ती है, पढ़ती क्रिया है और प्रतिदिन ये क्रिया विशेषण है। हिरन तेजी से दौड़ा, हिरन
किस प्रकार दौड़ा? तेजी से। तो दौड़ना क्रिया है और तेजी क्रिया विशेषण शब्द है। रीता ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है। पढ़ाई जो है ये क्रिया शब्द है और ध्यानपूर्वक क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है इसमें? ध्यानपूर्वक। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, सामने, अंदर, बाहर आदि। कुछ और उदाहरण को समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, रीता यहाँ चल रही है। ये देखिए इसमें जो यहाँ शब्द है इससे स्थान का पता चल रहा है, तो क्रिया का स्थान पता चल रहा है यहाँ शब्द से। दूसरा वाक्य देखिए, सुमन नीचे बैठी है, तो क्रिया का स्थान क्या है? नीचे। नीचे शब्द से क्रिया के स्थान का पता चल रहा है। राम आगे चला गया, इसमें देखिए आगे शब्द जो है ये क्रिया की का स्थान बता रहा है, तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द जो है यहाँ, नीचे और आगे है। क्रिया विशेषण का अगला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, अर्थात समय संबंधी जो विशेषता होती है वो शब्द जो बताते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, अब तक, अभी अभी, बार बार, तुरंत, हमेशा आदि। आइए क्रिया विशेषण जो है कालवाचक, तो इसके कुछ उदाहरण को हम देखते हैं। पहला वाक्य, तुम परसों जाना। तो जाना जो है ये क्रिया है और इसमें परसों, परसों जो है स्थान है ना, ये स्थान समय के बारे में इससे पता चल रहा है परसों से, तो यहाँ पे जो परसों शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा वाक्य, वह हमेशा सच बोलता है। कब बोलता है? हमेशा। तो हर समय वो सच बोलता है, इसलिए ये जो हमेशा शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। क्रिया विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, पर्याप्त, इतना, बस, लगभग, थोड़ा थोड़ा, बहुत, केवल आदि। ये जो शब्द हैं ये परिमाण या अर्थात मात्रा का पता चल रहा है इन शब्दों से हमें, तो ये जो शब्द हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इसके भी कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कम खाओ, तो कम से हमें मात्रा का पता चल रहा है, तो ये जो कम शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। शानू बहुत बोलता है, इसमें देखिए बहुत अर्थात मात्रा का, बोलने की मात्रा का पता चल रहा है, तो ये जो बहुत शब्द है ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। सीमा खूब पढ़ती है, तो कितना पढ़ती है सीमा? खूब पढ़ती है, मात्रा का पता चल रहा है इसमें खूब शब्द से, तो खूब शब्द जो है ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण का अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है तरीका, क्रिया किस तरीके से हो रही है। तो जो शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, मानो, अचानक, शायद, सहसा, यथाशक्ति, निःसंदेह आदि। ये जो शब्द हैं ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इसके कुछ और
उदाहरण देखते हैं। वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, रीति क्या है, ध्यान पूर्वक। तो जो ये ध्यान पूर्वक शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरे वाक्य को देखते हैं। खरगोश झटपट उठा। तो खरगोश के उठने का तरीका क्या था, रीति क्या थी, झटपट। तो झटपट शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरे वाक्य को देखते हैं। वह तेज दौड़ता है। तो वह कैसा दौड़ता है, किस तरीके का दौड़ता है, तेज। तो तेज शब्द जो है ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।